But do you think laws are more leaning towards women now with the new laws that have come in? Or I just think it is because this Bangalore case has just happened. हाँ, it's just happened. I didn't want to bring it up, but अभी आप जब बोल रहे हो, क्योंकि मेरे को ये था कि यार देखो, just because बात नहीं होती है इसका ये मतलब नहीं है कि मर्दों के साथ भी गलत नहीं हो रहा है. खाली वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ मैन और इस सब की वजह से बोलते नहीं है कि भाई मैं पिट रहा हूँ या मेरे साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है घर पे, या कुछ ऐसे रीजंस है जैसे you see it is a, like I say, that you have to go into the genesis of the law, कि लॉ ये बना क्यों था और अब क्या हो रहा है. So I will still say women suffer more. Okay. There is your dowry statistics, the cases which are lodged by and large is about 13,000 a year. Out of it, 6,500 women commit suicide. So, in dowry cases, either commit suicide or are burned to death. So dowry still exists. The cruelty against women still exists. I'm not sort of trying to diminish what that poor boy went through. Yeah. But I'm just saying that the magnitude, perhaps that is something that we as a society, 1,000 to 1. Yeah. We need to put a spotlight on that. मेरा जो सवाल मैम है कि not because कि जो हो रहा है, I'm talking because is the legal system, because या एक जजमेंट आ जाए, ये है सेटल है, नहीं, काफी जजमेंट्स हैं, ये खत्म करो. अभी जो चीजें मेरे को खटकी वो था कि एक तो उसको वहां से वहां बुलवाया जा रहा है. उसका एक सोल्यूशन था एक्चुअली, वो पावर ऑफ अटर्नी दे सकता था. ओके. तो क्यों गया वो इतनी टाइम में. आई वाज डिस्कसिंग विद माय जूनियर्स एक्चुअली. आई सेड अगर मैं होती उस केस में, मैंने क्या डिफरेंट करना था. So I would have definitely not called him so many times. Every time he had to go. And why did he have to go every time? And why is the court delaying it so much? Forget delaying it. Why did he have to go that many times? And all the other multiple cases, क्यों नहीं उन्होंने सब क्लब कर दिए केसेस और एक कोर्ट के सामने रखे कि देखिए कि कैसे टॉर्चर कर रहे हैं. Thirdly, पुलिस को किसने क्यों नहीं क्वेश्चन किया. एक आपको कोर्ट का इतना खौफ नहीं होता जितना आपको पुलिस का खौफ हो जाता है. आप लॉयर का आपको खौफ नहीं होता, जज का खौफ नहीं होता, पुलिस का काफी खौफ होता है. हाउ डिड दे लॉन्च दैट कंप्लेंट? वाज इट ट्रू? डिड दे इन्वेस्टिगेट इनफ? एंड एक पुलिस का सेट प्रोसीजर होता है. जब नोटिस इशू करते हैं, फ्राइडे को नोटिस इशू करते हैं, सैटरडे संडे को शायद आपको बेल ना मिले. ये सब क्यों है प्रोसीजर्स? सो मोर देन द लॉ, एक पुलिस प्रोसीजर्स में काफी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत मैंने सुना है, जो भी आउट इन द पब्लिक है, मैंने एक चीज समझी, जो उसने 90 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पेजेस लिखे का वो लिखा. इफ आई जस्ट गो टू दिस, इफ आई हैव टू सर्च, आई डोंट वांट टू, बट अगर मैं वो मिनिमाइज करके अगर बोलूं ना, आई थिंक अगर कोर्ट इक्वली खड़े रहते कि ये केस है, लेट्स सेटल दिस, लेट्स सॉर्ट दिस, बिकॉज जब आप डिवोर्स पे जा रहे हो तो यू आर नॉट गोना एक्सपेक्ट द अदर पर्सन आल्सो टू बिहेव वेरी नाइसली विद यू. यू आर हेडिंग फॉर डिवोर्स इज ओनली बिकॉज इट्स ग्रूसम. करेक्ट. बट जो मैंने जैसे एक जज हंसी किसी बात पे, ये कुछ, तो अगर जस्टिस हो जाता कि ठीक है, नहीं आप जो डिमांड कर रहे हो वो ज्यादा कर रहे हो, वो उसकी हैसियत नहीं है या वो उतना नहीं है, लेट्स बी प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें हैं, खत्म करो. 80,000 रुपीज अ मंथ और 2 लाख मांग रही थी. 2 लाख, so, 2.5 लाख एंड 4-5 करोड़ आप मांग रहे हो इन सेटलमेंट. how can you even do that? That's what I'm saying. So I'm saying अगर कोर्ट उनके साथ खड़ा रहता, methods in court, मैं एक जगह बात करी थी, they said कि नहीं आप लोग सिर्फ लॉयर्स की तरह बोल रहे हो, केसेस पे केसेस डालो. मैंने कहा मैं ये नहीं बोल रही, कोई और लॉयर बोल रहा था, ऐसे मैं ये नहीं बोल रही. आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ अदर मेथड्स. यू कैन लुक एट एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. आप एक आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, दैट्स फॉर फ्री इन कोर्ट. आप एक मीडिएशन के लिए जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो समवॉट फ्री और ऑल्सो मिनिमल कॉस्ट. और आपको अगर अपने लॉयर पे विश्वास नहीं हो रहा, आप एक फ्री लीगल एड हर कोर्ट प्रोवाइड करता है. आप भले यू डोंट टेक फ्री लीगल एड, बट यू कैन गो देयर एंड एटलीस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, टू अंडरस्टैंड कि शायद इसमें कुछ गलत हो रहा है. Maybe I need to explore other options. Like how I read that petition and I said कि ये मेरे इसमें missing है. So maybe आप भी शायद वो कर सकते हो. There are other methods available. And I just feel that, explore those options also.
एंड यहाँ पे अगेन आई कम ऑन द रिलेटिव्स, वो रिलेटिव्स के बीच में बात ही ना करवाइए, बिकॉज इतना ज्यादा मैटर बुरा हो गया है कि आपने 9 केसेस डाल दिए. शी फाइल्ड 9 केसेस अगेंस्ट हिम. पर आपको नहीं लगता कि जो जेन्युइन केसेस इस वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं? बिल्कुल. क्योंकि जो एक्चुअली जो आप जैसे आप बोल रहे थे कि 1000 और ये एक केस आता है, बट इस एक की वजह से वो 999 लगता है कि यार ये भी झूठी बोल रहे हैं. सो एक्चुअली यू आर डूइंग अ ग्रेट डिससर्विस सर्विस by taking up a case like this. Like, you know, a lot of people say, नहीं मैम आपका इतना हाई प्रोफाइल है, आप जरूर करते हैं. मैंने कहा मैं कभी भी झूठा केस नहीं डालती, और मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ. आई डोंट थिंक मैंने एक भी 498A में एक केस डाला है. ओके. आई जस्ट डोंट डू दैट. एक आपका भी एक मॉरल कंपस होता है लाइफ. एब्सोल्युटली. यू नो, तो मर तो घुटने पे आ जाएगा. 498 जस्ट बोलने से ही वो घुटनों पे आ जाता है. बिल्कुल. You know, so I have not done that. So I'm very happy about that. And despite that, I've risen so high. So there must be some greater justice Absolute. working for that. Absolute. You know, and I also feel कि nowadays आपको there should be a basic knowledge of law. नहीं है तो पढ़ लो. एक आता है Bear Act. Okay, you can buy a copy of the Bear Act. It costs anywhere between 40 to 150, 200 rupees. पतला सा होता है. You can read it in one sitting. 15-20 पेज जनरल आइडिया आ जाए. जरूरी नहीं है कि सब कुछ गूगल पे जाए, बिकॉज गूगल में यू आल्सो हैव दीस डेंजरस थिंग्स व्हिच कम, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड. नो, रीड द बेयर एक्ट. एंड इफ यू फील देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर मैरिज, कंसल्ट अ गुड डिवोर्स लॉयर, बिकॉज आई फील समटाइम्स even coming to a divorce lawyer, it opens your mind that no, I don't think my marriage is that bad. Yeah. And a lot of times, you know, the guys think that, okay, I'll just walk in, I'll get a divorce, I'm out. Nothing, I don't have to give anything. It'll open your eyes also. Even for the women, it'll open their eyes. You just can't walk in and say, I'll take a big fat alimony. 3 महीने में 4 महीने में matter khatam, I'm a free bird. So sometimes getting that advice may actually end up saving your marriage. Got it. You know, like a couple of cases that came to me, you know, and they said that the wife actually wanted out, you know, and she said, no, I know that he's got this money, I got this thing, I don't want to put up with this, so ma'am, I'll get out. Wife का नाम choose करो कोई अच्छा. Svetlana. Yeah. Nice. Svetlana. Yeah. She's played one of my mams in one of my shows. Didn't date him? Handies. Okay, Svetlana. And she said, you know, after that, the world is my playground. And I'll move to America. Both my children are studying there. I should get at least 300 to 400 crores over here. I said, sure, you could. Because his net worth was close to 5,000 crores. Okay, you could. But it will take time. How much time? I said, if it's a contested divorce, which it looks like it's going to be, it could be anywhere between 1 year to 10 years. So suddenly Svetlana said, okay, ma'am, let me think about it. She came to me about 2 to 3 years ago. She's not yet come back. And I know that she's not filed. So, you know, sometimes you may have that